अस्पताल में 2 बच्चे और 3 युवाओं की मौत। सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों की जान हुई सस्ती। 24 मई को हुए हादसे ने खोली बिल्डर्स की पोल। दोस्तों 24 मई की रोज जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ वहाँ कुछ ऐसा हुआ, ऐसी घटना घटी जिसको लेकर हर कोई चौंक गया। वो जो खबर है जब अखबार में छपी तो हर कोई हैरान था, क्योंकि पहला मामला नहीं था जब ये ऐसी घटना, ऐसा हादसा सामने आया। हुआ ये 24 मई की रोज की दोपहर 2:30 बजे के करीब में एक मजदूर नीचे काम कर रहा था और अपना घर फेज 3 ये जो प्रीमाइसेस था इसके अंदर वो मजदूर जो काम कर रहा था उसके ऊपर बिल्डिंग से बड़ा सा पत्थर आकर गिरता है और वो तुरंत मजदूर घायल हो जाता है। उस मजदूर की जो उम्र है वो 22 वर्ष बताई जा रही है। वो जो मजदूर है उसको पास के अस्पताल में ले जाया जाता है और अस्पताल में उसका जो है इलाज करवाने की बात कही जाती है। भीमसेन जोशी अस्पताल में उसको ले जाया जाता है, वहाँ उसका इलाज करवाने की बात की जाती है। वहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। 7-Eleven कंपनीज का मालिकाना हक मीरा भायंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के पास है। बार बार इस तरह के मामलों की बढ़ती रफ्तार ने इस कंस्ट्रक्शन साइट से लेकर नरेंद्र मेहता और पुलिस प्रशासन सबको सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ का आलम कुछ ऐसा है कि उनकी सुरक्षा के लिए ना कोई सेफ्टी बेल्ट है, ना ही हेलमेट। ये हादसा हो सकता है बहुत से लोगों के लिए ज्यादा बड़ा ना हो, लेकिन उस मजदूर की जिंदगी जो गई उसके परिवार पर क्या गुजरी होगी, उसके परिवार में रहने वाले लोगों पर क्या गुजरी होगी, ये सबसे बड़ा मामला। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस मजदूर की जान गई उसका पूरा परिवार अचानक हादसे के बाद गांव चला गया। पीड़ित जहां अपने परिवार के साथ लगभग 12 साल से रह रहा था, उस घर पर आज ताला लगा है। अब परिवार क्यों गया ये कारण वो बेहतर जानते होंगे। परिवार गया या उन्हें जाने के लिए कहा गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। मगर ऐसे कुछ सवालों का जवाब हमें मृतक के चाचा से मिला। उन्होंने क्या कहा सुनाते हैं आपको। वो अभी का गाँव चले गया। किस दिन हुआ था ये? 24। हाँ ये साल कैसे हुआ था? वो ऊपर से धक्के से क्या गिरा क्या इसमें गिर गया था। उनसे कुछ बात हुआ बिल्डर से? बात तो लोग किया भाई लोग। अच्छा, अभी कुछ भरपाई दिया? दिया है। अच्छा दिया। पुलिस तकरार नहीं की क्या? हाँ? पुलिस तकरार नहीं की। समझौता हुआ और वो गाँव चले गए? हाँ गाँव गए, आने वाले। मृतक के चाचा जो कह रहे हैं, अगर आपने वो ध्यान से सुना होगा तो आपको समझौता शब्द सुनाई दिया होगा। अगर इसमें तथ्य है कि समझौता हुआ है तो क्या वाकई मजदूर की जान की कीमत लगाई जा सकती है? सवाल सीधा सा है कि मामले की गंभीरता के बावजूद भी लगातार हो रही लापरवाही पर अभी तक प्रशासन मौन क्यों है? ना का जो इंसिडेंस हुआ उसके ऊपर से आपको तो पता ही चला कि पुलिसिंग देवेंद्र फडणवीस एज अ गृह मंत्री करके कितने फेल हो चुके हैं। पूरी सिस्टम इतनी बायस हो चुकी है। इसके ये अपना घर का सिर्फ इशू नहीं है, जेपी के लिए भी ये लागू पड़ता है। और मीरा भाईंदर के 38 जितने भी बिल्डर्स है, जितने भी बड़ी बड़ी साइट्स है, वहाँ पे प्रिकॉशन करके कोई ये नहीं है, जो प्रिकॉशन लेना चाहिए उतना ये नहीं है। मजदूर मरता है, अभी वो यादव समाज का कुछ है, यादव समाज यहाँ पे मीरा भाईंदर में बहुत सारे है, लेकिन कोई भी समाज वाला इसके लिए आगे नहीं आएगा क्योंकि ये बड़े नेता की साइड है। तो तभी ये समाज कहाँ जाता है, यादव समाज। तो मेरा यही बोलना है कि वो 22 साल का लड़का जो था उसका जो अभी उसकी डेथ हो गई, तो इसके लिए गरीब है, इसके लिए उसकी कोई जान की कीमत नहीं है। तो पुलिस प्रशासन को हम लोग तो इन्फॉर्म किया है कि कार्रवाई करो करके। होता कैसा है कि पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस नॉर्मल अगर पब्लिक आती है तो रूडली बात करते हैं। पहली बात तो हमारे पेमेंट्स, हम जो टैक्स भरते हैं वो पेमेंट से उनका घर चलता है।
तो नॉर्मल पीपल से आप कैसे बिहेव करते हैं वो ये करना चाहिए। इसके पहले ठीक है मधुकर पांडे सर को अगर आप सीपी सर जो है ठीक उनके पास अगर ये कंप्लेंट जाती हो तो ये करते हैं, लेकिन एक जो एरोगेंट जो है इन लोग के में पुलिस में वो सब निकलना चाहिए। पॉलिटिशियन कोई जाता है कोई बिल्डर जाता है तो उसके लिए फटक से खुद खड़े भी हो जाएंगे, जैसे कि नौकर पब्लिक नहीं है उन्हीं के नौकर है वो। अभी एक फोटो जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें जिस आरोपी पर गुनाह दाखिल करने की बात हो रही है वो आरोपी पूर्व विधायक के साथ नजर आए हैं और उस तस्वीर में देवेंद्र फडणवीस जी भी नजर आ रहे हैं। तो क्या इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए जो डेवलपर है वो और इसके पहले बीजेपी के सदस्य भी है सक्रिय, और फोटो रहना ये कोई ये नहीं होता, लेकिन वो ठीक है देवेंद्र फडणवीस जी आज गृह मंत्री होम मिनिस्टर है तो उनको भी देखना चाहिए कि आप किसके साथ में फोटो खींच रहे हैं, आप किसको एंटरटेन करते हैं। मीरा भाईंदर के आज कम से कम 30 से 35 ऐसे यूएलसी के भी आरोपी है, बिल्डर्स है जो अभी तक बेल पे बाहर हैं, बहुत सारे ऐसे गुनहगार हैं। देखो कैसे कि हमेशा होम मिनिस्टर ये चेक तो नहीं करते बैठेगा, लेकिन जितने भी आरोपी है अगर उनको आप पता है कि आप जो पूर्व विधायक भी उनको लेके जाते तो उनको अगर पता है कि ये अगर चीटर है, ये अगर समाज के प्रति अगर ये उसकी प्रवृत्ति अगर गलत है तो उसको ये सब सिस्टम से दूर रखना चाहिए। आप प्योरली अगर बिजनेसमैन हो तो आप बिजनेसमैन के हिसाब से रहो, आप अगर किधर गलत हो तो गलत के हिसाब से आप उनको मापदंड देना चाहिए। लेकिन इसी का फ़ायदा उठा के ये लोग फ़ोटो दिखा के कि मेरा डीसीएम से डायरेक्टली है, मेरा सीएम से डायरेक्टली है, ये दिखा के पुलिस के ऊपर रोब झाड़ते रहते हैं कि मैं एक फ़ोन कर दूंगा, ये कर दूंगा। इसके लिए ये पुलिस प्रेशर में आ जाती है, इसके लिए कार्रवाई करते नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर हमने काशी गांव के पुलिस निरीक्षक राहुल कुमार पाटिल से बात की। उन्होंने जो कहा सुनाते हैं आपको। अगली जो भी कार्यवाही होगी, अरेस्ट या नोटिस देना, वो कानून के तहत होगी। विकासक का नाम अगर होता है तो कार्यवाही जरूर होगी। एफआईआर या डॉक्यूमेंट में जो भी नाम है या जो भी निष्पन्न होगा उस हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। मगर फिर भी प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। मगर हर बार की तरह कार्यवाही का आश्वासन जरूर दिया गया है। अब देखना यह है कि प्रशासन द्वारा दिया गया कार्यवाही का यह आश्वासन पूरा होता है या फिर नहीं। जब तक कार्यवाही नहीं होती, एमबी लाइव के सवाल जारी रहेंगे। दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि हम उस कंस्ट्रक्शन साइट पर क्यों नहीं गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, हम उस कंस्ट्रक्शन साइट पर गए और वहां हमने जैसे ही कैमरा शुरू किया, जैसे ही हमने वो पूरा मामला रिकॉर्ड करने की कोशिश की, हमें ये कहा गया कि हमें परमिशन की जरूरत है और उस परमिशन की वजह से आप यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हमने फिर भी बात को संभालते हुए कहा कि ठीक है, हम नहीं करेंगे रिकॉर्ड, लेकिन हम बाहर रिकॉर्ड करेंगे। जब हम बाहर आ रहे थे तो उस कंस्ट्रक्शन साइट पर खड़े कुछ लोगों ने जिन्होंने ये कहा कि हमें परमिशन की जरूरत है, उन लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और वीडियो वो किस मकसद से बना रहे थे ये हम नहीं जानते, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है अभी इस वक्त, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 24 मई की रोज को मजदूर के साथ क्या हुआ होगा। मजदूर के साथ जो हादसा हुआ, जैसा मैंने कहा, पहला हादसा नहीं था। इससे पहले 2023 में एक मामला हो चुका है, ऐसा ही मामला घट चुका है। 2022 में इससे भी भयानक, इससे भी भयावह मामला घट चुका है। 2 बच्चों की इसी तरीके से मृत्यु हो गई थी, इसी कंस्ट्रक्शन साइट पे ऐसे ही काम करते हुए। तो आखिर ये हादसे साल दर साल क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। इस पूरे मामले पर आगे और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन ओमकार सावंत के साथ मैं जयंती झा, एमपी लाइव।